कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो न सिर्फ हिदायत का सरचश्मा है बल्कि रूह की ग़िज़ा, दिलों का सुकून और निजात का ज़रिया भी है। कुरान पाक की हर आयत में एक जहान मानी पोशीदा है और हर सूरत में रब अल आलमीन की हिकमत, रहमत और कुदरत का ख़जाना पोशीदा है। उन्हीं बाबरकत सूरतों में से 4 सूरतें ऐसी हैं जिन्हें मजमूई तौर पर 4 कुल कहा जाता है। इन 4 सूरतों में अल्लाह ताला ने तौहीद, हिफाजत, बरकत और पनाह के ऐसे राज रख दिए हैं कि जो इंसान इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ता है वो शैतान, जादू, नज़र की बद, खौफ, फ़क्र और हर कस्म की दनीवी व उखरवी आफात से महफूज रहता है। ये 4 सूरतें हैं सूरत अल काफ़िरून, सूरत अल अखलास, सूरत अल फलक और सूरत अल नास। इन 4 सूरतों का आगाज़ लफ्ज़ कुल से होता है जिसका मतलब है कह दीजिए, और उसी वजह से इन्हें 4 कुल कहा जाता है। गोया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सूरतों के ज़रिए एक लाजवाल पैगाम दिया और साथ ही तमाम इंसानियत को भी हुक्म दिया कि इन कलमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं क्योंकि उनमें निजात का रास्ता है। सूरत अल काफ़िरून का पैगाम तौहीद खालिस पर है कि बंदा सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करे और किफ़ार के अक़ाइद से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करे। इस सूरत में एक मोमिन का ईमान, इसका नज़रिया और इसकी वफ़ादारी सिर्फ़ और सिर्फ़ रब वाहिद के साथ है। जो इंसान इस सूरत को दिल से पढ़ता है वो शिर्क से बच जाता है, वो दुनिया की गुमराहियों से निजात हासिल करता है और उसका दिल सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करता है। इस सूरत का मुसलसल वरद इंसान के अक़ीदे को मजबूत करता है और इसे कुफ्रिया वसवसों से पाक कर देता है। सूरत अल अखलास वो सूरत है जिसे कुरान का तिहाई करार दिया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ात को बड़े जामा और मुख्तसर अंदाज में बयान किया गया है। कुल हुवा अल्लाहु अहद से शुरू होने वाली ये सूरत इंसान को ये सिखाती है कि अल्लाह एक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना ही इसका कोई हमसर है। ये सूरत तौहीद खालिस का ऐलान है और जो शख्स इस सूरत को कसरत से पढ़ता है इसका दिल नूर से भर जाता है, इसे अल्लाह की पहचान नसीब होती है, इसका ईमान मुस्तहकम हो जाता है। हदीस में आता है कि जो शख्स सूरत अल अखलास को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ता है गोया कि इसने पूरा कुरान पढ़ लिया। फिर आती है सूरत अल फलक जो कि सेहर, हसद, नज़र की बद और हर तरह की ज़ाहिरी व बातिनी आफात से हिफाजत की दुआ है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी है कि हम सुबह के रब की पनाह मांगें, हर अंधेरे की शरारत से, हर जादूगर के शर से और हर हसद करने वाले के हसद से। ये सूरत हमें ये सिखाती है कि दुनिया में हर तरह की ज़ाहिरी और खुफिया ख़तरात से बचाव का एक ही ज़रिया है और वो है अल्लाह की पनाह। जब इंसान इस सूरत को सुबह व शाम की अज़कार में शामिल कर लेता है तो वो रब की हिफाजत के क़िले में आ जाता है जहाँ ना कोई जादू कारगर होता है, ना हसद, ना नज़र और ना कोई शर। सूरत अल नास एक ऐसी दुआ है जो इंसान को उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी शैतान के शर से बचाती है। इस सूरत में हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं वसवसा डालने वाले खुन्नस से जो इंसान के दिल में दाखिल होकर उसे गुमराही, शक, वसवसा और बुराई की तरफ माइल करता है। ये सूरत इंसान के अंदरूनी दुश्मन से जंग की तैयारी है। ये हमें मुतनब्बे करती है कि सबसे बड़ा ख़तरा वो है जो हमारे दिल में आकर ईमान को कमज़ोर करे। लिहाजा सूरत अल नास एक ढाल है, एक हिसार है जो हमें नफ्स, शैतान और वसवसों से बचाता है। अगर कोई बंदा उन 4 सूरतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, सुबह शाम उनकी तिलावत करे, सोने से पहले इन्हीं पढ़े, बच्चों पर दम करे, घर पर पढ़ कर फूंके, सफ़र पर रवाना होने से पहले पढ़ ले, तो अल्लाह ताला इस बंदे को हर कस्म के शर, आफात, बीमारी, दुश्मनी, जादू, नज़र की बद, चोरी, कत्ल, हसद और दुनिया व आखिरत के हर ख़तरे से महफूज रखता है। ये 4 कुल एक ऐसा रूहानी हथियार हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता किया है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हर लफ्ज़ में एक रूहानी असर छुपा है। जो बंदा दिल से उन सूरतों को समझकर यकीन के साथ पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर देता है। इसके घर को अमान मिल जाती है, उसके दिल को सुकून, इसके रिज़्क़ में बरकत, उसके जिस्म को शिफा, इसकी औलाद को हिफाजत और उसके दिल को नूर हासिल होता है। दुनिया के मशहूर उलमा, सूफिया और बुजुर्गान दीन ने 4 कुल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। उनका मामूल था कि वो दिन का आगाज़ और इख्तिताम उन सूरतों की तिलावत से करते थे। वो अपने मरीज़ों पर 4 कुल का दम करते, वो अपने घरों को उन सूरतों की बरकत से महफूज रखते और उनकी हर दुआ में इन सूरतों की रोशनी शामिल होती। एक शख्स जो मुसलसल इन सूरतों को पढ़ता है इसका दिल खौफ से आज़ाद हो जाता है, वो दुनियावी व मादी वसवसों से बुलंद हो जाता है, इसकी रूह अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाती है और उसे अल्लाह की क़ुर्बत नसीब होती है।
वो बंदा न सिर्फ दुनिया में कामयाब होता है बल्कि क़ब्र, महशर और आखिरत के मराहिल भी इसके लिए आसान हो जाते हैं। इन सूरतों की हिफाजत खुद अल्लाह ताला ने फरमाई है। ये सूरतें न सिर्फ बच्चों, बूढ़ों, मर्दों और औरतों के लिए फ़ायदा मंद हैं बल्कि जिन वाओ अनस, मोमिन वाओ मुस्लिम, हर उस इंसान के लिए शिफा और रहमत हैं जो दिल से उन पर ईमान रखता है। चारकुल के अल्फाज में ऐसी तासीर है कि जो शख्स इन्हें अपनी मामूलात में शामिल कर लेता है, इसकी रातें पुरसुकून हो जाती हैं, इसके दिन बाबरकत हो जाते हैं, इसके रिज़्क़ में इजाफा होता है, उसकी इज़्ज़त बढ़ती है, दुश्मनों के शर से महफूज रहता है, इसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं और अल्लाह इससे राज़ी हो जाता है। कुरान मजीद की उन 4 सूरतों में जो रूहानी ख़जाना पोशीदा है, इसे अगर इंसान दिल से महसूस करे तो वो अपने ईमान, अपनी ज़िंदगी, अपनी औलाद और अपने घर के लिए एक निहायत कीमती तोहफ़ा समझने लगता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस दुनिया में बेशुमार निमतों से नवाजा, लेकिन उन चारकुल की सूरत में जो रूहानी असलहा अता किया, वो दुश्मनों, शयातीन और दुनियावी व उखरवी ख़तरात से बचाव के लिए एक मुकम्मल ढाल है। अक्सर बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जो इंसान रोज़ाना सुबह और शाम उन 4 सूरतों की तिलावत करता है, उस पर शैतान का कोई असर नहीं होता, और जो अपने बच्चों को सोते वक्त चारकुल पढ़कर दम करता है, उन बच्चों को अल्लाह की तरफ से एक ख़ास हिफाजत हासिल होती है। ये हिफाजत न सिर्फ जिस्मानी है बल्कि रूहानी, नफ्सियाती और मुआशरती भी है। ज़माना क़दीम के उलमा और फ़क़हा ने उन सूरतों को निहायत अहमियत दी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर इंसान को ऐसा लगे कि वो किसी जादू, हसद या नज़र की बद का शिकार हो रहा है, तो उसे चाहिए कि वो चारकुल को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करे। अल्लाह ताला के हुक्म से हर कस्म का शर ख़त्म हो जाएगा, इसका दिल मुतमईन हो जाएगा, इसके अंदर सुकून उतरेगा और इसका सीना नूर से भर जाएगा। चारकुल को एक रूहानी तावीज़ भी करार दिया गया है। कई लोग इन सूरतों को तावीज़ में लिखकर अपने पास रखते हैं या बच्चों के गले में डाल देते हैं ताकि उन पर कोई असर ना हो। अगरचे असल ताकत पढ़ने और समझने में है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला बरकत के लिए भी ऐसे ज़राए को कबूल फरमाता है। सूरत अल-इख़लास की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये सूरत महबूब हो जाए, अल्लाह इससे मोहब्बत करने लगता है। किया ये काफ़ी नहीं कि खालिक़े कायनात हमसे मोहब्बत करने लगे। इस सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत, इसकी बेनियाज़ी और इसकी सिफ़ात को जिस अंदाज से बयान किया गया है, वो ईमान को नई तवानाई अता करता है। इंसान जब दिल से अल्लिया व अलसमदु कहता है तो उसे महसूस होता है कि वो एक ऐसी हस्ती के दर पर है जो ना किसी का मुहताज है और ना किसी पर इन्हिसार करता है, बल्कि सारी कायनात उसकी मुहताज है। चारकुल एक ऐसी दुआ है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी मामूल बनाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते थे। जब बीमारी बढ़ गई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये सूरतें पढ़कर आप पर दम किया करतीं और आपके हाथों से बरकत हासिल करने के लिए आपके हाथों से जिस्मी अथर पर करती थीं। ये रिवायत हमें बताती है कि चारकुल सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि नबियों के लिए भी बासा हिफाजत थे। इनमें अल्लाह ताला ने वो ताकत रखी है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। यही वजह है कि सहाबा काफ़िर अलिफ मीम और औलिया काफ़िर अलिफ मीम इन सूरतों को अपनी ज़िंदगी का जुज़्व लाज़िम समझते थे। अगर हम आज के दौर पर नज़र डालें तो दुनिया में बेचैनी, फितना, वसवसा, जादू, हसद, नज़र, नफ्सियाती परेशानियाँ और बेबरकती आम हो चुकी है। लोग दिख, दर्द और मसाइल का शिकार हैं। इन्हें सुकून नहीं मिलता, नींद नहीं आती, दिल बेकरार रहता है, रिज़्क़ में बरकत नहीं, दुश्मनी बढ़ती जा रही है और दुआएं कबूल नहीं हो रहीं। ऐसे माहौल में अगर कोई चीज़ फ़ौरी और यकीनी सुकून दे सकती है तो वो कुरान की यही मुख्तसर सूरतें हैं। चारकुल एक ऐसा ख़जाना है जो आम है मगर ख़ासों को अता होता है। अगर हम उसे मामूल बना लें, बच्चों को सिखा दें, घरों में उन सूरतों की तिलावत को आम कर दें, रोज़ाना सुबह वाओ शाम, सफ़र वाओ हज़र, सोने से पहले, किसी भी परेशानी में, बीमारी में, दिल के बोझ में, तो हम खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह हमारे मसाइल को हल फरमाता है। अक्सर औलिया फरमाते हैं कि अगर तुम दुनिया के शोर से बचना चाहते हो तो चारकुल को अपना हिसार बना लो। ये सूरतें तुम्हें दुनिया की बेमकसद आवाज़ों से दूर ले जाएंगी, तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ माइल करेंगी और तुम्हें वो नूर अता करेंगी जिसकी रोशनी में तुम ज़िंदगी का हर फैसला दुरुस्त करोगे। एक बुजुर्ग का कौल है कि अगर कोई शख्स रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट निकालकर उन 4 सूरतों को दिल से, यकीन के साथ और तवज्जो से पढ़े तो वो दुनिया की हर बल्ला से महफूज रहेगा। उसके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती।
اسے اللہ کی قربت کا احساس ہوگا اور وہ ہر قدم پر اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائے گا۔ ان صورتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر انسان ان کے معانی، پیغام اور روح کو بھی سمجھے تو اس کی روحانی ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ صورتیں صرف حفظ کے لیے نہیں بلکہ عمل، تفکر، تدبر اور یقین کے لیے ہیں۔ جو شخص انہیں سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔